नमस्कार। एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जीवों के नामकरण के नियम हैं उनका अध्ययन किया था। तो जीवों के नामकरण के नियम हैं वो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। आज के वीडियो में हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जीवों का वर्गीकरण कहते किसे हैं? तो जीवों को उनकी समानता एवं विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जीवों को उनकी समानता एवं विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी जीवों में जो समानताएं पाई जाती है, समान जीवों को एक वर्ग में रखा जाता है, अलग अलग गुण वाले जीवों को दूसरे वर्ग के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार जीवों के अंदर समानताएं और विभिन्नताओं का पता लगाकर उनको अलग अलग समूहों में बांटना जाता है और अलग अलग समूहों में बांटने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहा जाता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लेमार्क व ट्रीवेरेंस ने 1802 में किया था। जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रीवेरेंस वैज्ञानिकों ने किया था। वर्गीकी, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी क्या होता है? इंग्लिश में इसको टेक्सोनोमी कहते हैं। शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टेक्सोन अर्थात वर्गक, जो टेक्सोनोमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। टेक्सोनोमी शब्द है वो ग्रीक भाषा की दो शब्द है, टेक्सोन और नोमोस से मिलकर बना है, जिसमें टेक्सोन का अर्थ होता है वर्गक और नोमोस का अर्थ होता है नामकरण। यानी वर्गीकरण और नामकरण, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी यानी कि टेक्सोनोमी कहा जाता है। टेक्सोनोमी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम A.P. कोंडोले ने किया था और टेक्सोनोमी जो शब्द है इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम A.P. कैंडोले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके आगे देखिए, जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण के अध्ययन को वर्गीकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण व वर्गीकी का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकरण विज्ञान यानी सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। वर्गीकरण की शुरुआत सबसे पहले अरस्तु ने की थी। यानी जीवों का वर्गीकरण करना, जीवों के वर्गीकरण करने का प्रारंभ सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले पादपों को शाख, झाड़ी व वृक्ष में वर्गीकृत किया था। अरस्तु ने सबसे पहले पादपों को वर्गीकृत किया था और इन्होंने पादपों को दो भागों में, शाख पादपों को तीन भागों में, शाख, झाड़ी और वृक्ष में बांटा था। शाख पादप वे होते हैं जो छोटे आकार के पादप होते हैं जिनका तना है वो प्राय हरा होता है और कोमल होता है, जैसे तुलसी का पादप। झाड़ी जो पादप है वो शाख की तुलना में थोड़ा बड़े आकार का होता है, मध्यम आकार का पादप होता है जिसका तना थोड़ा कठोर होता है, जिस पर कांटे लगे हुए रहते हैं, उन्हें झाड़ी के अंतर्गत रखा गया है। वृक्ष बड़े आकार के पादप होते हैं जिनमें काष्ठ का उत्पादन होता है, जैसे पीपल है, बरगद का पेड़ है, खेजड़ी है आदि। इन्होंने देखिए आगे, अरस्तु ने
जंतुओं को आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा था। अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण भी किया था और इन्होंने जंतुओं में को आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया था, एनाइमा और इनाइमा। इनमें आरबीसी पाई जाती है, नहीं पाई जाती, और जिनमें आरबीसी पाई जाती है। इसके बाद देखिए पंच जगत अवधारणा, यानी जीवों के वर्गीकरण की सर्वमान्य जो अवधारणा है, जिसके अनुसार जीवों का वर्गीकरण है वो वर्तमान समय में अध्ययन किया जाता है, वह अवधारणा है पंच जगत अवधारणा। यह अवधारणा आर.एच. व्हिटेकर वैज्ञानिक ने दी थी। तो जीवों की जो पंच जगत अवधारणा है, इस अवधारणा को सर्वप्रथम आर.एच. व्हिटेकर वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने जीवों की कोशिका की संरचना, पोषण विधि, जीवन चक्र, शारीरिक संगठन की जटिलता के आधार पर जीवों को 5 भागों में बांटा था। वो 5 भाग है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यानी पंच जगत अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी पर जो समस्त जीव पाए जाते हैं, जिन जीव जातियों की पहचान हो चुकी है, लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक की जीव जातियां हैं, उनकी पहचान अभी तक हो चुकी है। इन सभी जीवों को आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगतों के अंतर वर्गीकृत किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इन 5 जगतों का हम अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक रूप से इन 5 जगतों का अब हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए सभी, ये 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले हम इनमें कोशिका का प्रकार, तो मोनेरा जगत के जो जीव है, उन जीवों की जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक प्रकार का अर्थ अर्थात क्या होता है? प्रो मीन्स होता है पुराना, कैरियोटिक कैरियोन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है केंद्रक, अर्थात वह कोशिका जिसमें पुराने प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो मोनेरा जगत के अंदर वे जीव रखे गए हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। बाकी सभी जगतों के अंदर कोशिका है जीवों की, वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। दूसरा लक्षण था जिसके आधार पर समस्त जीवों को बांटा था, वो था कोशिका भित्ति। मोनेरा जगत के अंदर कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के बाहर पाई जाने वाली संरचना होती है, जो अधिकतर पादपों के अंदर उपस्थित होती है और जंतुओं में ये अनुपस्थित होती है। ये कोशिका का निर्जीव भाग होता है। प्रोटिस्टा के कुछ जीवों में कोशिका भित्ति है वो उपस्थित रहती है, बाकी में अनुपस्थित होती है। फंजाई में कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह काइटिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है। प्लांटी में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और यह सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, जबकि एनिमेलिया में कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है। एनिमेलिया के अंदर कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। फिर हम पढ़ेंगे केंद्रक झिल्ली। तो जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बाकी सभी के अंदर केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित होती है। फिर काय संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब वो एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है या कोशिकाओं का समूह उनमें पाया जाता है, तो वो भाग आते हैं। मोनेरा जगत के अंदर के जो जीव है वो एक कोशिकीय होते हैं, उनमें केवल एक ही कोशिका है वो पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत के जीव है वो भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। फंजाई जगत के जीव है वो बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ इस जगत के जीव है वो एक कोशिकीय भी
पाए जाते हैं। प्लांटी जगत के जीव है वो एक कोशिकीय भी होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। इसके अलावा अधिकतर जो जीव है, अधिकांश जीव है वो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें उत्तक या अंग तंत्र का अंग तक का शारीरिक संगठन है वो पाया जाता है। एनिमेलिया जगत के जीव है उनमें उत्तक, अंग और अंग तंत्र तक के शारीरिक संगठन है वो उपस्थित होते हैं। पोषण विधि के आधार पर मोनेरा जगत के जीव स्वपोषी और परपोषी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव भी स्वपोषी और परपोषी हो सकते हैं। इन जगतों के अंदर जो जीव पाए जाते हैं वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषी न होकर रसायन संश्लेषी होते हैं। फंजाई है वो परपोषी होते हैं। अधिकांश फंजाई है वो मृतजीवी होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्लांटी के अंदर स्वपोषी जीवों को रखा गया है और एनिमेलिया के अंदर परपोषी जीवों को रखा गया है। जनन की विधि: मोनेरा में संयुग्मन, प्रोटिस्टा में संयुग्मन, फंजाई में निषेचन, प्लांटी में निषेचन और एनिमेलिया में निषेचन प्रकार की पाई जाती है।